भोपाल में कई बार सुनने को मिलता है कि किसी व्यक्ति को साइलेंट अटैक आया और बिस्तर पर पड़े पड़े की डेथ हो गई। जिम में व्यायाम करते की मौत हो गई, डांस करते करते ही व्यक्ति गिरा और उसकी मौत हो गई। इसकी प्रमुख वजह अचानक हार्ट अटैक होता है। ये कहना है रिदम हार्ट इंस्टीट्यूट बड़ौदा के प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आनंद आहूजा का। डॉक्टर आहूजा ने मेडिकल कॉन्फ्रेंस की सराहना करते हुए कहा कि ये बड़ा अच्छा आयोजन है, देश भर से चिकित्सक यहाँ पर आए। हार्ट और डायबिटीज पर अच्छी चर्चा हुई, जिससे लोगों में बीमारी के प्रति जागरूकता होगी और चिकित्सा के स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा। इस अवसर पर उन्हें हार्ट अटैक की बीमारी पर भी चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना के बाद क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन नया फैक्टर आया है, जिसकी वजह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आजकल 40 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की जीवन शैली बदल गई है, जंक फूड का ज्यादा सेवन किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर लोग ज्यादा व्यस्त रहते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती, इसकी वजह से दिल की बीमारियां और शुगर का खतरा बढ़ रहा है। इन बीमारियों से बचने के लिए डाइट में प्रोटीन शामिल करना, जंक फूड से बचाव, घर का हेल्थी भोजन करें, 30 से 40 मिनट तक व्यायाम करें, कम से कम 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। साइलेंट अटैक को लेकर डॉक्टर आहूजा ने कहा कि ये हार्ट अटैक बहुत सीरियस होता है, पता नहीं चलता। इसमें मरीज के नर्व सूख जाती है और मस्तिष्क तक दर्द का सिग्नल नहीं पहुंच पाता है और अचानक व्यक्ति की मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि 90% हार्ट की बीमारियों का उपचार किया जा सकता है। नाम बताइएगा सर, क्या नाम है? मैं हूँ डॉक्टर आनंद आहूजा। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, रिदम हार्ट इंस्टीट्यूट बड़ौदा गुजरात से आया हूँ। स्पेशली इस कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ और ये बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और मेरे बहुत सारे कलीग्स साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से, हर जगह से आए हैं और हार्ट के और डायबिटीज के रिलेटेड अलग अलग विषयों पे बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग डिस्कशंस, डिबेट्स और लेक्चर्स हो रहे हैं। तो मैं भी इसके लिए पार्टिसिपेट हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे यकीन है कि ऐसे कॉन्फ्रेंसेस रेगुलरली होते रहेंगे तो इससे समाज में हार्ट डिजीज और डायबिटीज के प्रति अवेयरनेस काफी बढ़ेगी। ये स्टूडेंट्स के लिए भी काफी अच्छा है और ओवरऑल मेडिकल फ्रैटर्निटी के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा आयोजन है। मुझे सुनकर अच्छा लगा कि ये 23rd इवेंट है, मतलब हर साल ये हो रहा है, पिछले 23 साल से हो रहा है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके और मैं जरूर हर साल इधर आना चाहूंगा। सर अक्सर देखने को मिलता है कई बार कि डांस करते हुए या फिर डांस करते स्टेज में अचानक कम आयु के युवतियां युवक एक्सपायर हो रहे हैं, या जिम में गए, जिम में ही एक्सपायर हो जाते हैं, जिम करते करते, क्रिकेट खेलते खेलते, कई मामले ये सामने। इसका प्रमुख वजह क्या हो सकती है सर? जी, आजकल हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज को या जाने माने जो अदरवाइज फिट है, रेगुलर जिम जा रहे हैं, जो फिट है, उन्हें कोई दूसरी बीमारी नहीं है और यंग एज में खेलते खेलते या परफॉर्म करते करते सडन डेथ्स हो रही है, स्पेशली कोरोना के बाद में। तो इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन एक नया रिस्क फैक्टर आया है जो हमारी नई लाइफस्टाइल बदल गई है, जिसमें हमारा बहुत चलना फिरना, उठना बैठना कम हो गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। हमारा खाना जो इतना जंक हो चुका है, हमारी नींद इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से या ओटीटी की वजह से इतनी कम हो चुकी है, लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है, इतनी कॉम्पिटिटिव हो चुकी है कि हम हमारे हेल्थ के लिए इतने जागरूक नहीं है और इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे डेवलप हो रहे हैं जिसके लक्षण बहुत लेट पता चलते हैं। और इस वजह से कम उम्र में, मैं 30-40 की उम्र में हर रोज एक दो हार्ट अटैक्स देख रहा हूँ। सो हमारे हॉस्पिटल में बहुत कॉमनली देखा जाता है और ये हर जगह इंडिया में आ रहा है। तो अच्छी बात है कि आपने ये सवाल पूछा, इस आपके माध्यम से ये खबर या ये जागरूकता समाज में फैलेगी तो लोगों को अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के प्रति उनका अवेयरनेस बढ़ेगा, तो हम जरूर इसके लिए आगे कुछ कर पाएंगे। सर इससे बचाव के लिए क्या उपाय होना चाहिए? कितने घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए या क्या करना चाहिए इसके लिए? जी, मेरे हिसाब से 3-4 चीजें जो सबसे अधिक जरूरी है। नंबर 1 है डाइट। आपके डाइट में प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए और जंक फूड, मिठाइयाँ, तला हुआ बाहर का, समोसे, पकौड़े, सेव, पिज्जा, नमकीन, ये सब चीजें कम करना चाहिए। घर का जो हेल्दी खाना होता था, जो हम परंपरागत हमेशा खाते थे, पुराने जमाने में कभी कभार कोई साल में एक आध बार होटल रेस्टोरेंट में जाता था, अभी तो हर हफ्ते हो गया है, तो वो कम करना चाहिए। दूसरा, 30-40 मिनट रोज फिजिकल एक्टिविटी के लिए देना चाहिए। आप जिम जाइए, आप कोई बैडमिंटन खेलिए, आप स्विमिंग करिए, आप साइकिलिंग करिए, आप दौड़िए, चलिए, जो भी कर सकते हैं, पर एक्टिव रहिए। 7 से 8 घंटे मिनिमम अनडिस्टर्ब साउंड स्लीप बहुत जरूरी है और एक टेंशन फ्री, स्वस्थ और रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप हेल्दी रह सकेंगे और बीमारियों से बच सकेंगे। थोड़ा बड़ी बाइट हो रही फिर भी सर, ये अक्सर अपन लोग सुने हैं, लेकिन इसके बारे में ये साइलेंट अटैक आ जाता, लोग सोते सोते एक्सपायर हो जाते हैं,
अस्पताल पहुँचने को मौका नहीं मिलता है, क्या है साइलेंट अटैक है क्या? जी, कई बार हार्ट अटैक इतना सीवियर होता है कि आदमी को पता ही नहीं चलता और उसके समझ में आने से पहले तो डेथ हो जाती है। हार्ट अटैक्स में कभी-कभी साइलेंट हार्ट अटैक्स बुजुर्गों में पाए जाते हैं या जिनको डायबिटीज बीपी है, क्योंकि उनकी नर्व्स सूख जाती है तो उसके सिग्नल्स, पेन के सिग्नल्स दिमाग तक नहीं पहुंच पाते। या तो हार्ट अटैक इतना सीवियर होता है, इतना मैसिव होता है कि उससे हार्ट बीट्स इरेगुलर हो जाती है, बंद हो जाती है, तो आदमी नींद से उठकर बताए घर वालों को उससे पहले तो डेथ हो जाती है। इसे साइलेंट हार्ट अटैक कहा जाता है। और अच्छी बात यह है कि 90% हार्ट अटैक्स प्रिवेंटेबल होते हैं अगर आप रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करो, जैसे कि डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, टोबैको का सेवन, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस, अच्छी नींद, ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनको अगर आप कंट्रोल करें तो 80 से 90% हार्ट अटैक्स प्रिवेंटेबल होते हैं। सो ये जानना और हमारी लाइफस्टाइल को सुधारना बहुत फायदेमंद है। ठीक, बहुत थैंक अच्छा यू लगा। सो मच।